नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा से बड़ी खबर आ रही है और तनाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जंग के हालात हैं न सिर्फ पूर्वी लद्दाख में बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड का जो बीच का सेक्टर पड़ता है, मध्य सेक्टर जिसे बोलते हैं, वहाँ से लेकर के और पूर्वी सेक्टर अरुणाचल तक। और ये भी दूसरी खबर बड़ी आ रही है कि आज शाम को सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। तीसरा इशू ये है कि जो चीन ने और चीन की मीडिया ने ये अफवाह फैलाई थी कि भारत जो है सर्दियों में वहाँ टिकने की पोजीशन में नहीं है, जंग के हालात में नहीं है, उसके सैनिकों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, गर्म खाने की व्यवस्था नहीं है। इन तीनों इशूज पे अभी जायजा लेंगे क्या पोजीशन है और कैसे अचानक स्थिति बिगड़ी है। सबसे पहले बात जंग के हालात की। अचानक चाइना की तरफ से गतिविधियाँ बढ़ गई है। हिमाचल सीमा पर उसने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। कल राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया था कि किस तरीके से चीन ने अचानक सेना की तैनाती बढ़ा दी है और किस तरीके से मई के महीने से उसने घुसपैठ शुरू की थी और भारत की पेट्रोलिंग रोकी थी। खबर ये आ रही है कि जिस समय भारत और चीन के विदेश मंत्री 10 सितंबर को मिल रहे थे मॉस्को में, उससे पहले यानी कि 29-30 अगस्त को पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे जो कुछ हुआ था और उसके बाद 7 और 8 सितंबर को उत्तरी छोर पे यानी कि फिंगर 3 और 4 के पास दोनों देशों के बीच में 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। इसको लेकर के किसी भी देश ने बयान जारी नहीं किया था। उसके बाद माहौल जो है एकदम टेंस हो गया था, तनावपूर्ण हो गया था। उसके पहले 29-30 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ था वो साउथ छोर पे हुआ था, पेंगोंग लेक के, जब भारत ऊंची चोटियों पे जा करके जम गया था। एक जो घटना हुई थी उसको लेकर के तो बयान दोनों तरफ से जारी हुआ कि चीन ने आरोप लगाया कि भारत ने हवाई फायरिंग की और भारत ने कहा कि ये चीन की तरफ से की गई थी। लेकिन जो असली फायरिंग हुई थी वो उत्तरी छोर पे पेंगोंग लेक पे हुई थी और उसमें जो है दोनों में से किसी ने बयान जारी नहीं किया और ये सितंबर के पहले सप्ताह की बात है। इसका मतलब कि वास्तव में 45 साल में पहली बार हुआ है जब दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या भारतीय सैनिकों की कितनी तैयारी है। भारत पूरी तरीके से अलर्ट है। भारत ने भी पूर्वी लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल तक सेना की तैनाती कर दी है। बहुत जगहों पे एसएफएफ की तैनाती की गई है जिसमें तिब्बतियंस है। और चीन की मीडिया इस तस्वीर को ध्यान से देख ले कि भारत ने कैसे अपने सैनिकों को 3 लेयर प्रोटेक्टेड जो है ड्रेस और यूनिफॉर्म दिया है। कैसे जब स्नो बर्न होता है तो उससे कैसे बचना है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, कपड़ा कैसा होता है, सब कुछ भारतीय सैनिकों के लिए व्यवस्था की गई है। चीन को इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुमान है कि उसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, चाहे वो लड़ाई के साजो सामान हो, चाहे हथियार हो, चाहे सैनिकों के लिए कपड़े हो, गर्म खाने की व्यवस्था हो। इसको लेकर के चीनी मीडिया साइकोलॉजिकल वार छेड़े हुए है कि भारत का कैसे सर्दियों में लड़ाई करेगा। तो ये तस्वीर खास तौर से गौर करने लायक है कि भारत की तैयारी किस स्तर की और भारतीय सैनिक किस हद तक जा करके लड़ाई लड़ सकते हैं। एक जो और बड़ी खबर है वो ये है कि शाम को सर्वदलीय बैठक हो सकती है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जो बयान दिया था उस बार बताने की उन्होंने कोशिश की थी कि अप्रैल के लास्ट मई के शुरू से कैसे समस्या शुरू हुई थी, कैसे चीन ने जो है घुसपैठ शुरू किया था हमारे क्षेत्र में। उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया था एलएसी और अंदरूनी क्षेत्र, और हमारे सैनिकों की पेट्रोलिंग रोकी थी। उसी क्रम में 6 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता है वो हुई थी और 15 जून को गलवा घाटी में संघर्ष हुआ था। अब खबर ये है कि चूंकि उस पर विपक्ष ने एतराज जताया कि सही बात नहीं बताई जा रही है, क्वेश्चन नहीं पूछने दिया जा रहा है, तो तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि युद्ध के हालात है। किसी भी समय आप सुन सकते हैं कि सुबह रात को सो करके सुबह उठे और आपको खबर मिल रही है कि भारत और चीन में युद्ध शुरू हो गया है। ईश्वर न करे कि ऐसा हो, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में नहीं है, लेकिन तनाव इसी लेवल का है। तो शाम को ये खबर आ रही है कुछ सेलेक्टेड पार्टी के जो चीफ हैं उनकी मीटिंग बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक में और उनको सीमा के हालात के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। राजनाथ सिंह संभवतः इस मीटिंग को लेंगे और बताएंगे क्या सीमा के हालात हैं और भारत की क्या तैयारी है। तो यदि सर्वदलीय बैठक संसद सत्र के बीच में बुलाई जा रही है तो इसका मतलब इसलिए मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूँ कि होता क्या है कि सामान्य तौर पर संसद में ही बहस होती है जब सत्र चल रहा होता है, कोई मंत्री बाहर नहीं बोलता है। और बयान देने के बाद यदि वो राजनीतिक दलों की बैठक बुला रहे हैं इसका मतलब कि वो सत्र में या संसद के अंदर नहीं बोलना चाहते हैं, उनको ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफ करना चाहते हैं कि ये परिस्थिति है। दरअसल भारत की मजबूरी ये समझ में आ रही है,
जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि एक तरफ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है, 5 पॉइंट पर सहमति बनी है कि हम शांतिपूर्वक मसले को सुलझाएंगे। दूसरी तरफ कोई ऐसा आक्रामक बयान नहीं देना चाहते हैं संसद के अंदर, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड होता है जिससे माहौल और बिगड़े। लेकिन रक्षा मंत्री संभवतः राजनीतिक दलों को ये बताना चाहते हैं कि भारत कहीं से कमजोर नहीं, हमारी तैयारी पूरी है और जो सवाल पूछिए मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखते हैं क्या निकल करके आता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें